देखिए, पहले आते थे हमारे कुछ दोस्त पाकिस्तान से कनाडा, तो वो कहते थे हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही क्योंकि हम शिया हैं। सारे सुन्नी फिर आ गए शिया बन के, फिर वो वापस सुन्नी हो गए, फिर आए कि हम कादियानी हैं, तो कादियानी भी ले लिए। अब एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कि आते के साथ ही आप कहें कि आप क्रिश्चियन हो गए। तो वो बेचारे 400 साल लड़ लड़ा के यूरोप जहाँ पे पहुँचा है, इस जनरेशन को पता नहीं कि वो हकूक, वो सिविलाइजेशन या वो ह्यूमन राइट्स किस 400 साल लड़ाई के बाद उनको मिले। तो अब जो जाके कहता है कि मैं क्रिश्चियन हो गया हूँ, तो जाहिर है उसको फिर क्रिश्चियन चर्च क्या करता है, उसके लिए घर बनाता है, उसको सिटीजनशिप मिलती है, वो 15-20 दिन, 18 दिन, 1 साल, 2 साल क्रिश्चियन होकर रह जाएगा। इसमें क्या फर्क पड़ता है? क्या धोखा है? मेरे सामने तो जो मुसलमान है उसे क्रिश्चियन होने की जरूरत क्या है? प्रवीण ने यह सवाल किया था इस बहाने कि इस नाते इस्लाम का भविष्य धर्म के बतौर क्या है? देखिए, सीधा मुकाबला है अल्लाह का इस्लाम वर्सेस मुल्ला का इस्लाम। 2 टीमें हैं, इसमें हमारी टीम जीतेगी। इतने बदसूरत लोग कभी हो सकते हैं? मुझे बताइए कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि तमाम मैसेंजर्स ऑफ गॉड के बारे में कहा जाता है, फोकलोर है कि वो वेरी हैंडसम, जो उनको देख के लोग खुश हो जाते थे। ऐसे ही तो लाखों लोग कन्वर्ट नहीं हुए ना इस्लाम पे। इस्लाम देख, एक बड़ी सिंपल सी आप मैथमेटिकल मैं बात कहना चाहता हूं। प्रॉफिट मोहम्मद आके मक्का में कहते हैं कि मैं एक नया मैसेज लेके आया हूं जिसमें आप किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे सिवाय अल्लाह के। और 25-30 लोग मुसलमान हो जाते हैं जो इस्लाम के लीडिंग फिगर्स हैं। हज़रत अबू बकर हैं, हमजा हैं, ऐसे लोग। तो उस वक्त तो कुरान नहीं आया था ना, तो उस वक्त हज भी नहीं था, ना रमज़ान था, ना कुरान था, ना रमज़ान था, ना नमाज थी, ना ज़कात थी, ना कव्वाली थी, कुछ भी नहीं था, जीरो से। लोग तो मुसलमान हुए ना। इसका मतलब है कि मुसलमान होने के लिए आपको सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही है ना कलमा। हाँ, तो वो उसमें क्या कह रहा है मुसलमान? वो कह रहा है आई रिजेक्ट एवरीवन एक्सेप्ट द क्रिएटर। तो हमें किसने कहा है कि हम ये बाकी का जो 25 मन का वजन सर पे उठाए लेके चले हैं कि बरेलवी हैं या देवबंदी हैं और यहां से यूं होगा वहां से वो होगा? ये किस चक्कर में डाल दिया हमें भाई? जो हम में मुसलमानों में दहरिये थे उनको हमने कह दिया सूफी। जो हलाज, मंसूर हलाज ने खड़ा होके कहा बगदाद में अनाल हक, उसने कहा इसको मार दो। वो खलीफा कहता रह गया अरे भाई मान लो मौलवियों की बात, मुझे मारना पड़ेगा तुझे, मुझे अपनी कुर्सी भी अजीज है। उसने कहा नो, आई एम द ट्रुथ। अनाल हक का मतलब है आई एम ट्रुथ। क्या मतलब? आई एम गॉड, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द गॉड। क्यों कह रहा था कि मेरे खून के हर कतरे में ऊपर वाला है, मेरे हर सांस में है। जो एक इंटायर हिंदू फिलॉसफी आ जाती जिसमें कि रग रग में है, ये हिंदुआइज्ड इंडियन इस्लाम बन गया। चाहे वो बुल्ले शाह का है या दारा शिकोह का है, या लोग बड़े कम इस बात को मानने को तैयार हैं। कबीर वर्ड ही अरबी है, ये बहुत कम लोगों को पता है। ये फिलॉसफी कबीर की जो आई, जो भक्ति मूवमेंट में थी, जो जिसमें इंडियन इस्लाम बढ़ा, वो जिन्ना साहब ने काट के मार दिया। उससे पहले मारा 1857 के, क्या कहते हैं इसको हम, रिवोल्ट था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी नहीं, एक स्पेशल टर्म है उसके लिए। हाँ, उसमें उसके बाद बना ना देवबंद। ये तो अंग्रेज की फाइनल अथॉरिटी में बनी ना वो जगह जहां से सारे जरासीम निकले, जहां की किताबें मौजूद हैं, पढ़ लें आप। तो ये तमाम अरबाइजेशन ऑफ इंडियन इस्लाम का नतीजा है कि 1947 में मुंबई में एक बुर्का नहीं था।
और आज तकरीबन 50% बुर्का पहन रही हैं। कि मेरी यूनिवर्सिटी के ज़माने में 1970 में पूरी कराची यूनिवर्सिटी के 5000 स्टूडेंट्स में 3000 लड़कियां थीं। मैंने आज तक नहीं देखा किसी को हिजाब पहनते हुए, और आज उस यूनिवर्सिटी में कोई लड़की ऐसी नहीं है जो बुर्का नहीं पहनती। आपने कहा चक्कर में डाल दिया, तो इस्लाम को इस चक्कर से बाहर आने की क्या सूरत है? द डिफीट ऑफ नो इस्लामिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड। देखिए, 3 मौके कुदरत ने दिए हमें इस डरावनी ऑब्सेशन से निकलने के लिए। सबसे पहला 1971 में दुनिया को चांस मिला टू डिस्ट्रॉय एन इस्लामिक स्टेट। ये हिंदुस्तान के नसीब में आया और उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। देखिए, इस्लामिक स्टेट सबसे पहला, और पाकिस्तान है, उससे पहले कभी इस्लामिक स्टेट नहीं था। कभी तुर्की में नहीं, कभी ईरान में नहीं, कभी अरेबिया में नहीं। ऐसे ही नहीं, उस मुल्क का नाम एक बंदे के नाम पे, सऊदी अरब, मोहम्मदी अरब नहीं है उसका नाम, का सऊदी अरब नाम है। और हिजाज जो उस मुल्क का नाम था, उस पर नजद ने कब्जा किया, वो भी नहीं आपको पता होगा, ना कोई आपको पढ़ाएगा। खैर, हिंदुस्तान में क्या कहीं नहीं पढ़ाया जाता तो कैसे पता चलेगा। लेकिन ये डिस्ट्रक्शन जो हुई पाकिस्तान की, उसमें आपने वो 5000 लोग जो वॉर क्रिमिनल्स थे, उनको हिंदुस्तान ने माफ करके पाकिस्तान के हवाले किया। क्योंकि ना आपके पास बंगाली बोलने वाला जनरल था कोई, ना फौजी थे। आपने अपने ही प्रिजनर्स के साथ दोस्तियां की, क्योंकि वो भी पंजाबी थे, आप भी थे ना। चलो यार, फिल्मा देखने निहारी खिलाओ, ये इस टाइप का बिरयानी पकाओ, ये हो गया ना। और साइड आर्म्स दे के बंगाली को आपने दुश्मन करार दे दिया और निकल आए वहां से। ये माने पहले हिंदुस्तान। और वेस्ट में जहां आपकी टर्म्स कंडीशन चलती हैं, आप कहते हैं इट विल बी अ डीमिलिटराइज कंट्री, आपके पास 50 टैंक होंगे ज्यादा ज्यादा परेड करने के लिए। अगस्त की 14 तारीख को 5 जहाज होंगे, वो फ्लाई पास करेंगे और कोने में जाके मुर्गा बन जाओ और उठक बैठक करो। इसके बजाय आपने क्या किया, हाय अल्लाह बेनजीर कितनी अच्छी लग रही है शिमला में, इसी में लग गया पूरा हिंदुस्तान। ओ माय गॉड, शी इज सो प्रिटी। आप पढ़ ले सबका। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा था, आपने जो इस्लाम के संदर्भ में मैं बता रहा हूं इन ना, लोगों ने चक्कर में डाल दिया, पूरे चक्कर में आपने डाला पाकिस्तान को नई जिंदगी देके। दूसरी 1973 में जब इजराइल ने दोनों दमास्कस और कायरो अपनी गन रेंज में था, मिस्र ने हमला किया था इजराइल पे, अगर आपको याद हो 73 में, जो अक्टूबर वॉर कहलाती है। वहां पे भी आपने बजाय इसके कि सरेंडर लेते, आपने किलो 101 एक जगह थी जहां 1 लाख मिस्री फौज बगैर पानी की थी, उसको माफ किया आपने, जाने दिया। उन्होंने कहा वही क्या लखनऊ में कहते हैं ना, इबकी मार, वो मारे जा रहा है, आपके इबकी मार, मैं देख लूंगा। अरे भाई क्या देखोगे, तुम्हें हाथ में दे दिया। आपको आखिरी बार कारगिल में फौज थी नहीं सामने। वो इलाका जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हिंदुस्तान का सॉवरेन इलाका है, उसमें आपकी फौज खड़ी है, सामने कोई नहीं है और आप रुक गए। किस हकीम ने कहा था आपको रुकने को? अगर आप पहुंच जाते, गिलगित बल्तिस्तान आजाद होता और ये सियाचिन व्याचिन सब खत्म हो जाता। लेकिन आपके बाबू लोगों ने कहा यार रोक दो, हमारी टैंकें खराब हो जाएंगी, हमारे जहाज। आपको पता है 65 की वॉर में आपके जॉइंट सेक्रेटरी डिफेंस ने मेमो इशू किया नेवी को टू स्टैंड डाउन। आपकी फौज लाहौर जा रही थी और नेवी को कह दिया रुक जाओ। उसी की वजह से पाकिस्तान नेवी गई और द्वारका पे आपने 3 दिन बम्बार्डमेंट करके आ गई। तो थोड़ा सा तो देखे ना कि आप पे जिम्मेदार, आप इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है, आप पे जिम्मेदारियां भी उतनी हैं जितना आपने विरसे में लिया है। आपने तो नहीं लिखा ना कुरुक्षेत्र में महाभारत, हम सब ने उसको एज इनहेरिटेंस लिया। तो हमारी ऑब्लिगेशन है कि उस इनहेरिटेंस को हम आगे कैसे करें। हमारा काम है, काम करे जाओ, एक्सपेक्टेशन मत रखो। तो क्या युद्ध के रूप में विध्वंस ही एकमात्र उपाय है? ये जरा आसान हिंदी में बोले तो मजा आता है। Is the war only- पकड़ लिया आपने। Is the war only solution? ना, आप हुक्का पानी बंद कर दीजिए इंडस वाटर ट्रीटी का, How? बंद कर दें। आपका क्या, आप कह दें हिंदुओं का पानी ये पलीत होता है?
मैं थोड़ी कह रहा हूं, वो तो खुद कह रहे हैं, अरे हिंदू का हाथ लगा हम नहीं पिएंगे। अरे बोलो ये तो पूरा इंडस आता है हिंदुओं का है। और ये जो सब जाते हैं वहां अनंतनगर है, कहाँ कश्मीरी जाते हैं, आनंदपुर साहिब। आनंदपुर, बोले ये सब वहां जाके गलत काम करके आते हैं। ये पानी खराब है, लाहौर में को पिएगा नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, आपकी ट्रीटी हुई थी पाकिस्तान से, पाकिस्तान ढाका में रहता है इस वक्त, आपका स्टैंड होना चाहिए ये तो मुल्क ही नहीं है पाकिस्तान, मेजॉरिटी पाकिस्तान तो ढाका में रहता है, निगोशिएट कर ले आके इंडस वाटर ट्रीटी। थोड़ा खेल है ना बदमाशी का खेल। ये शरीफ बनने का क्या आप पे जिम्मेदारी है? एक बदमाश और वकील के बीच की लड़ाई में कभी वकील जीता है? बदमाश के सामने छोटा भी बदमाश हो पिट पिटा के दो चार तो रखेगा, आप कुछ करते ही नहीं है। आप पे बंबई पे हमला हुआ, आप पाकिस्तान पे गए कि हमें मारा है, जरा बताइए आपने किसने मारा है, प्लीज बताइए ना, बताते नहीं है। अरे अरे उसके पास गए, उसके जाके कराची पे ब्लॉकेट करते, आप कहते खबरदार नेक्स्ट टाइम आया पानी बंद कर देंगे। बोले नहीं 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 यार, प्याज सस्ता आता है वहां से भैया, टमाटर बड़े अच्छे आते हैं पाकिस्तान से। और यकीन करिए आप पाकिस्तान फौज का बनाया हुआ सीमेंट इंपोर्ट करते हैं हिंदुस्तान में, क्यों? पैसे का फायदा है आपको।